सर नमस्ते सर, ये आप लैब टेक्नीशियन लदानिया पीएससी के हैं। सर आप टीबी के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? जी सर, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ अपने तरफ से जानकारी दीजिए। जी ट्यूबरकुलोसिस शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको टीबी कहते हैं। ये टीबी सबसे पहले जानिए कि टीबी है क्या। टीबी एक संक्रामक रोग है, एक से दूसरे में फैलने वाला रोग है, जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यानी जैसे हम लोग खांसी करते हैं या छींक करते हैं, उससे जो छोटा छोटा बूंदे आता है जिसको हम नग्न आंखों से नहीं भी देख सकते हैं, उसके द्वारा एक व्यक्ति से, एक संक्रमित व्यक्ति से कहा जाए, जो स्वस्थ व्यक्ति में चला जाता है उसको भी संक्रमित कर देता है। तो यह एक संक्रामक बीमारी है टीबी, जो मुख्य तौर पर फेफड़ा में होता है। 95% ट्यूबरकुलोसिस फेफड़ा में होता है। यह वैसे सभी ऑर्गन में होता है, सब अंगों में होता है, यहाँ तक कि किडनी में, ब्रेन में, सभी जगह, बच्चेदानी में, सब जगह होता है। लेकिन मुख्य तौर पर फेफड़ा की टीबी के जो केसेस है 95% होता है। तो हम एक संक्षेप में कहे आपको, तो टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। सर इसका आप जांच कैसे करते हैं? देखिए, इसके जांच के कई सारे मेथड हैं। तो सबसे जो बेसिक मेथड है, जो इजीली छोटे से जगह पर सेटअप किया जा सकता है, वो है स्पुटम फॉर AFB टेस्ट। इसके साथ बहुत सारे चीज है, जैसे एक्सरे भी है, CB नेट है, ट्रूनेट है, RT-PCR है, PCR है, बहुत सारे टेस्ट है। लेकिन जो लोकल लेवल पर जहाँ कम खर्च में हम लैब में टेस्ट कर सकते हैं और 100% कंफर्मेटरी रिपोर्ट है, वो है स्पुटम फॉर AFB टेस्ट। तो यहाँ हम लोग लोकल लेवल पर AFB टेस्ट ही करते हैं। सर पेशेंट को आप कैसे एडवाइस देंगे कि उसको स्पुटम कलेक्शन कैसे किया जाए, कब किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास स्वास्थ्य व्यवस्था में जो मरीज आए हैं, तो उनका हमको केस हिस्ट्री लेना पड़ता है कि उनको क्या चीज हो रहा है। वो हमको अगर बताते हैं कि हमको 2 सप्ताह या 2 सप्ताह से ज्यादा दिनों से हमको खांसी है, सूखी खांसी है या बलगम आ रहा है, कई आदमी कहता है कि हमको मुंह से खून भी आ रहा है, तो मोटा मोटी तौर पर समझ लीजिए कि किसको हम सजेस्ट करेंगे इस जांच के लिए। तो वो ऐसा व्यक्ति जो हमको ये कहे कि 2 सप्ताह या 2 सप्ताह से ज्यादा से हमको खांसी हो रहा है, हमको भूख कम लग रही है, हमारा वजन कम हो रहा है, और संध्या कालीन जारा देकर के हमको बुखार आ रहा है, अब पसीना देकर के हमको बुखार उतर जा रहा है, भूख नहीं लग रहा है, तो वैसे मरीज को हम संदिग्ध मरीज के तौर पर देखते हैं। उसको हम सलाह देते हैं कि आप स्पुटम फॉर AFB टेस्ट अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के करवा लें। अगर दुर्भाग्यवश किसी व्यक्ति को टीबी का लक्षण और डिटेक्ट हो जाए कि हाँ ट्यूबरकुलोसिस है, तो इसका मैनेजमेंट कैसे आप लोगों के द्वारा किया जाए? ये भारत सरकार के हैं, तो भारत सरकार ने इसके लिए सारा कुछ फ्री किए हुआ है। अगर आपको जो ही पता चल जाता है या जांच में जो ही पता चल जाता है डॉक्टर को कि इनको ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, तो उसके लिए सारी दवा और उसके साथ एक्स्ट्रा चीज भी फ्री है। जैसे आपको दवा, इसके बाद कैटेगराइजेशन करना पड़ता है कि किस तरह की दवा उनको चाहिए। यहाँ पर 2 तरह की दवा है। एक तो होता है कि जो पहली बार टीबी हुआ है तो उसके लिए अलग दवा है। आज जिसको पता चलता है कि यह पहली बार हुआ, दूसरी बार भी हो रहा है, कहीं इसको MDR टीबी तो नहीं है, उसके लिए अलग दवा है। तो जो ही जांच होता है तो उसको हम लोग फर्दर दवा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट दवा दी जाती है। अब उस दरमियान हम लोग MDR का टेस्ट भी CB नेट के द्वारा करवा लेते हैं। इसके अलावा कल्चर की भी जांच होती है। प्रोसेस बहुत लंबी है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसकी पूरी दवा फ्री दी जाती है, और साथ में 500 रुपया करके पर महीना, यानी 6 महीना जो हम लोग दवा देते हैं तो 3000 रुपया भी देते हैं उसमें खाने पीने के लिए। सर दूसरा क्वेश्चन है सर कि टीबी का जो पेशेंट है उसको कितने दिनों का दवा का कोर्स होता है? देखिए, आमतौर पर अमूमन 6 महीना में सभी तरह के ट्यूबरकुलोसिस ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर किन्हीं को MDR टीबी है तो उसको 9 महीना भी लगता है। कई को कई सारे दवाएं रेसिस्ट करता है, तो उसको उससे ज्यादा वक्त का भी दवा चलता है।
तो आमतौर पर 6 और 9 महीना, पहले तो 24 महीना तक MDR की टीबी की दवा चलती थी, लेकिन उसको अब शॉर्ट कोर्स कर दिया गया है, वह अब 9 महीना में भी ठीक हो रहा है। जिसके फैमिली में अगर टीबी निकल जाता है तो एहतियात के तौर पे इनको क्या सजेशन देंगे अपने फैमिली के साथ, कैसे रहना चाहिए? यह शुरू में ही हम आपको बता दिए थे, यह एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा। तो उनको हम सलाह देते हैं कि मुंह पर हमेशा मास्क रखे, खाने पीने का बर्तन वो अपना अलग रखे, बच्चों को जैसे चूमा चाटी लेना है, किसी व्यक्ति के साथ में बात करें तो वह इस बात का ख्याल करें कि हमको जो इन्फेक्शन है अपने बिस्तर, सोने बैठने का स्थान अपना अलग रखे। तो उससे क्या होगा कि खांसते छींकते समय अगर मुंह पर रुमाल लेता है या मास्क लगाता है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने की संभावना नहीं रहेगी। और जिनके पास है अगर 2 महीना 3 महीना दवा चलती है तो वह इस स्थिति में पेशेंट आ जाता है कि एक से दूसरे व्यक्ति को टीबी नहीं फैला पाएगा। तो कुछ दिनों तक हम लोग सलाह देते हैं कि कम से कम आपको जब तक दवा चल रहा है तब तक इन सारे बातों का ख्याल रखें कि जहाँ तहाँ नहीं थूके, छींक और खांसी करे तो मुंह पर कपड़ा लेके करें, खाने पीने का बर्तन अलग रखें, सोने बैठने का बर्तन अलग रखें, भीड़ भाड़ से हम बच के रहने। जी, स्पुटम का कलेक्शन कैसे करवाइएगा पेशेंट का? स्पुटम का कलेक्शन जो है 90% ट्यूबरकुलोसिस जांच में अगर कहीं सावधानी रखनी है तो स्पुटम कलेक्शन के लिए रखना है। तो स्पुटम कलेक्शन के लिए जो ही हमारे पास मरीज आता है तो उसको सबसे काउंसलिंग किया जाता है कि केवल 2 नमूना उनसे लेना रहता है हमको। एक तो ऑन स्पॉट लेना रहता है और ऑन स्पॉट एक सैंपल हम लेते हैं। तो उनके लेने का तरीका है कि अब कमर पर हाथ लेकर के, जैसे मरीज है तो ऐसे सीधे खड़ा हो जाना है, अब मुंह बंद करके नाक से लंबी लंबी 3 बार सांस लेना है। और सांस लेने के बाद जब खांसी आती है तो हम ढक्कन को उठा लेंगे, अब मुंह में सटा करके हम उसको रखेंगे। ऐसे रखते रखते 5 या 10 ml तक अगर हो जाए ढक्कन लगा करके उनको यहाँ पर दे देंगे। और जब मरीज जाने लगता है तो हम लोग एक डब्बा और देते हैं, उनको अच्छा से समझा देते हैं कि रात में आप खाना खा करके जो सो जाइएगा और सवेर में अर्ली इन दी मॉर्निंग आप जब भी जगिएगा तो ठंडा पानी से कुल्ला कर लीजिएगा, ब्रश व्रश नहीं कीजिएगा, ताकि कुल्ला करने का ये फायदा होता है कि उसके मुंह में जो रात का जो अन्न या भोजन लगा रहता है वह उस बलगम में स्पुटम सैंपल में नहीं आवे। तो उसको फिर हम लोग वही मेथड जो दिन में बताया था, ऐसे करके 1 घंटा के दरमियान का 4 बजे अगर जगते हैं तो 4 बजे से 5 बजे, 5 बजे जगते हैं तो 5 बजे से 6 बजे तक, तो खूब खांसी करके अगर वो बलगम हमको देते हैं तो हम आपको बताते हैं कि स्पॉट जो हम सैंपल लेते हैं उसमें 20% चांस रहता है कि AFP मिलेगा। लेकिन अगर मॉर्निंग का सैंपल अच्छा से अगर देते हैं 80% तक संभावना है कि यह जो हमें स्पुटम देता है उसमें अगर हम AFP की जांच करेंगे तो आ जाएगा, यह कन्फर्मेटरी हो जाएगा। यही सैंपल कलेक्शन की नमूना।